हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और उसके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 समझने वाले हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना और उसको यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। किसका? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सो पहला मल्टीपल 8 का 8 खुद है, देन सेकंड है 16, देन थर्ड है 24, देन 32। जो हमारी 8 की टेबल चलती है वही सेम हमारा 8 के मल्टीपल्स हैं सारे। ठीक है, 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, सो आपसे यहां पे कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं पूछा है, उन्होंने सम फाइंड करने को बोला है कि आपको सम फाइंड करना है, यानी कि इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। कहां तक? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आपके 80 तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 11th 12th 13th 14th 15th, तो टोटल 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करके लाना है। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स उन्होंने 15 बोल दिए हैं स्पेसिफिक, कि टोटल 15 मल्टीपल्स हैं जिनका सम फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 15 हो गए हैं। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी फॉर्म कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चलता है? अगर ये सारे सीक्वेंस में जो वैल्यूज हैं उन दो टर्म्स के बीच में, कोई से भी दो टर्म्स अगर आप उठाओगे, उन दो टर्म्स के बीच में अगर सेम डिफरेंस है, आपको कैसे पता चलेगा? ये आप देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, देन ये हमारा सेकेंड टर्म होता है, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म। तो इसको हम A1, A2, A3, A4 के टर्म्स में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को आप चाहो तो A1 की जगह A भी लिख सकते हो। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को करते हैं सब्ट्रैक्ट। यानी कि अगर हम 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, जो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक दिख भी रहा है कि 16 और 8 के बीच में 8 का ही डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म करने के लिए हम एक बार और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, जिसमें हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप चाहो तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। देखिए, आप हमेशा सेम आएगा आपका डिफरेंस। यहां पे 24 आएगा, यहां पे 16 आएगा, यहां पे 32 आएगा, यहां पे 24 आएगा, क्योंकि A4 की जगह पे 32, A3 की जगह पे 24। ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहां पे निकल के आ रहा है 8, और यहां पे भी कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आएगा 8। तो आपका डिफरेंस जब सेम रहता है तो इसलिए उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और ये एक एपी कहलाती है, क्योंकि इस सीक्वेंस में हर दो टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस है। तो जिसकी वजह से हमारा कॉमन डिफरेंस हमें 8 मिल गया है, जो हम यहां पे लिख लेते हैं। और हमारा फर्स्ट टर्म है 8। फर्स्ट टर्म जो सबसे पहला वाला टर्म है, अब पहला मल्टीपल 8 का 8 खुद ही है, इसलिए 8 यहां पे वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारा 8 हो गया। तीनों चीजें हमारे पास स्पेसिफिक हैं। सम फाइंड करना है। अब जब भी एपी के अंदर सम फाइंड करना होता है, आप चाहो तो इन सबको ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करते हुए जाओगे 15th मल्टीपल तक, तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो आप इस तरीके से ऐड कर देते, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जब भी एपी में सम फाइंड करना है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो SN से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इन 2 में d। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है, जनरेट हुआ है, ये मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में समझा चुका हूं, क्योंकि कई लोगों को ये मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, तो वो जाके उस वीडियो को देखना, ताकि आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला बना किस तरीके से है। मैंने पूरा ड्राइव करके बताया है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सम फाइंड करते हैं। सो SN की जगह पे मैं लिख दूंगा S15, क्योंकि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स के सम फाइंड करना है हमें, मल्टीपल ऑफ 8 का। तो यहां पे n की जगह पे 15 लिखा, यहां भी n की जगह पे मैं 15/2, 2 इंटू a की जगह पे हमारी वैल्यू आएगी 8। सारी वैल्यूज जो हमने यहां पे नोट डाउन कर रखी है उन सबको इस फॉर्मूले में पुट करना है। n की जगह पे वापस 15-1 इंटू d की जगह पे आपका कॉमन डिफरेंस है प्लस का 8, और ब्रैकेट बंद। अब यहां पे नॉर्मल कैलकुलेशन बचती है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, इसलिए अभी हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। S15 इज इक्वल टू
15/2 ब्रैकेट में 8 2 हो जाएगा आपका 16 प्लस 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो बचेगा 14 × में 8। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व किया, 14 आया, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मल्टीप्लाई किया, अब इस 14 का 8 में मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद होगा एडिशन। प्रॉपर बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 16 प्लस, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, 3 कैरी ओवर, 8 1 8 और 3 11, 112, 14 का 8 में मल्टीप्लाई, 14 की टेबल अगर आपको याद है तो आप 112 डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। ठीक है, S15 इज इक्वल टू 15/2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। सो 12 में हम 16 ऐड कर रहे हैं, 2 में 6 ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली 8 आ जाएगा पीछे, 1 का 1 में आप ऐड करोगे तो 2 आएगी वैल्यू, और आपका 1 जो आपका रिमेनिंग आगे है। सो 128 आ रहा है, 16 का जवाब 112 में एडिशन कर रहे हो। अब उसका 15 में मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड, तो पहले 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 2 से जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 15 नहीं हो रहा था इसलिए हमने उसे चलने दिया, यहाँ पे 64 टाइम्स आपका कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि S15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 64। आप ये जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सो 64 का 15 में मल्टीप्लाई करना है। जब भी ऐसी बड़ी कैलकुलेशन हो तो आप इसको प्लीज मन में मत करना, साइड में सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहां पे हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन मिले तो साइड में जल्दी से सॉल्व करना, ताकि आपका आंसर स्पेसिफिक निकले और आपका एक भी मार्क डिडक्ट ना हो वहां पे। 5 का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 20, 2 कैरी ओवर, 5 6 30, 30 और 2 32। ठीक है, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 6 आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे 0, 4 और 2 ऐड हुए तो 6, और 6 और 3 ऐड हुए तो 9, 960 आ गया है आपका सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो फर्स्ट मल्टीपल आपका 8 है, सेकंड आपका 16 है, देन 24, यानी कि 8 की टेबल, जिसमें फर्स्ट टर्म आपका 8 हो गया। कॉमन डिफरेंस सेम है सब में डिफरेंस, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, वो भी आपका 8 है, यानी कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, और उस एपी के टोटल 15 टर्म्स का सम फाइंड करके लाना है। तो हम ये सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने एपी में पढ़ा है, उस फॉर्मूले में ए एन और डी की जगह पे वैल्यूज ले जाके रखी, सॉल्व किया, इन द एंड 960 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।